नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद यादव सर। इससे पहले साथियों अपन ने तीन टॉपिक अपन पढ़ चुके हैं, आर्टिकल का, टेंस का और इसके अलावा एक और रह गया था। कौन सा रह गया? एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस का। अब देखिए इसी सीरीज के अंदर अपन आज बात कर रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है नरेशन। तो देखिए यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ नरेशन का मतलब है जो कुछ अपन बोलते हैं। बोलने का मतलब क्या है? जो भी कोई स्टेटमेंट अपन कहते हैं। तो मेरे दोस्तों इसका क्या अर्थ होगा? स्टेटमेंट। अर्थ क्या होगा इसका? स्टेटमेंट। और हिंदी में बोले तो अपन कह सकते हैं कथन। क्या कह सकते हैं इसको? कथन। इसका मतलब होता है कथन। तो अब देखिए स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन। तो अब ये कथन किस प्रकार आता है, क्या नरेशन होता है, ये चीजें आपको देखना बहुत जरूरी है। और ये बिल्कुल आपको कोई भी आपको ऐसे नहीं देखना कि यार ये कैसे होगा क्या नहीं होगा, देखना भी एकदम आपके समझ में आ जाएगा। एक बार आप ध्यान से देखिए बोर्ड पे। देखिए दो स्टूडेंट है यहाँ पे, ये दो स्टूडेंट आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। एक का नाम है सोनू और एक का नाम है मोनू। दो स्टूडेंट आपको दिख रहे हैं। इसने इससे कहा, सोनू ने कहा कि भाई मैं बीमार हूं। देखिए ध्यान से, इसने कहा मैं बीमार हूं और मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। ये बात हो गई। तो इसने कहा कि ये बात तो टीचर को कह देना कि मैं बीमार हूं और कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो तू ऐसा करना, ये बात टीचर को कह देना। तो वो क्या करता है? ठीक है भाई मैं टीचर को कह दूंगा। तो दूसरे दिन वो स्कूल में जाता है। स्कूल में जाने के बाद में यहाँ पर ये आपका ये मान लीजिए कि मोनू है आपका। यहाँ पे टीचर ने पूछा कि इस मोनू से पूछा कि भाई टीचर है, इसने से पूछा कि क्या आज सोनू क्यों नहीं आया? तो ये ऐसे थोड़ी कहेगा कि सर मैं बीमार हूं। तो ये कहेगा सोनू ने मुझे कहा, सोनू ने मुझे बताया कि वह बीमार है। क्या बताया उसने? वह बीमार है और वह स्कूल नहीं आएगा। अब देखिए इसके अंदर क्या हुआ? इसमें यह हुआ कि उसने बताया। अब देखिए बात दोनों एक है, बात दोनों की दोनों एक है, लेकिन कहने का तरीका अलग हो गया। ऐसे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में होता वही बात यहाँ पे है कि मीनिंग तो एक का एक ही रहेगा, लेकिन कहने का तरीका अलग हो गया। यहां देखिए ये आदमी डायरेक्ट इससे कह रहा है, ये आदमी डायरेक्ट यानी सोनू है, डायरेक्ट इससे कह रहा है, किससे? मोनू से। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चीज बोल रहा है इसको अपन बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। इसको क्या बोलेंगे अपन? डायरेक्ट स्पीच। समझ में आई मेरी बात? यानी सीधा कह रहे हैं अपन, दो आदमी बात कर रहे हैं एक दूसरे को, तो अपन जो स्टेटमेंट कह रहे हैं तो वो तो हो गया डायरेक्ट स्पीच। क्या हो गया? डायरेक्ट स्पीच। और इस मोनू ने सोनू के बारे में टीचर को बताया। इसका मतलब सोनू वहां नहीं है ना? अरे सोनू वहां नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये बात किसी कर रहे हैं? सोनू की। अब दो आदमी तीसरे आदमी की बात कर रहे हैं और उसकी बात बता रहे हैं, तब होता है इनडायरेक्ट स्पीच। यानी उसको दूसरे तरीके से बताना, ये होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो मेरी बात समझ में आ गई? जब आमने सामने बात कर रहे हैं, दूसरे अपनी बात शेयर कर रहे हैं, तब तो होता है डायरेक्ट स्पीच। लेकिन अगर अपन किसी तीसरे की बात कर रहे हैं कि अपन कहते हैं अपन बच्चे दिख रहे हैं, वो बच्चे खेल रहे हैं, उसने ऐसा कर दिया, तो दो आदमी जब किसी तीसरे की बात करते हैं, उसका स्टेटमेंट बताते हैं कि उसने ऐसे कहा, तो वो उसकी भाषा में बताते हैं, तब होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्ट स्पीच होता है वो होता है जब अपन आमने सामने बात करते हैं, जब कोई कथन जारी करता है। और इनडायरेक्ट स्पीच वो होता है जिसके अंदर तो अपन दूसरे के स्टेटमेंट को अपने शब्दों में बताते हैं, तो वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो इस एग्जांपल से आपको ये समझ में आया होगा कि आपका जो डायरेक्ट स्पीच नरेशन क्या होता है। तो नरेशन दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है आप देखेंगे, अभी आपने देखा था। सबसे पहले एक तो होता है डायरेक्ट स्पीच। कौन सा होता है? डायरेक्ट स्पीच। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। दूसरा क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच। इतनी बात आपके समझ में आई नहीं आई? आई ना? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे क्या होगा। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे कि अपने क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में बदलना या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बदलना, आपस में एक दूसरे को बदलना आता है। बात अपन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे क्योंकि अपना जरूरी है। ये चीज अपन को, इसकी कॉन्सेप्ट अपन को समझ में आ गई कि भाई वास्तव में ये क्या होता है, तो ये चीज समझ में आ गई। इसको बाद में देखो कैसे होगा। अब देखिए आप, सबसे पहले अपन बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच की। सबसे पहले ये जो आपका डायरेक्ट स्पीच है, इसकी बात कर रहा हूं आपके सामने। तो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि इसके अंदर जो सेंटेंस होता है, इसके अंदर सेंटेंस होता है, एक यहां कोमा लगता है, कोमा के इधर वाला सेंटेंस होता है, एक इन्वर्टेड कोमा लगी उसके अंदर का सेंटेंस होता है। ऐसे आता है। अब कैसे आएगा? जैसे मैं इसको लिख दूं द या ही सेड,
ही सेड टू मी। इसके बाद में आई एम ए गुड बॉय, आई एम ए गुड बॉय, और ये फुल स्टॉप लग गया यहाँ पे। तो देखिए यहाँ ये है, ये किसका है, ये वाक्य है आपका डायरेक्ट स्पीच का। और डायरेक्ट स्पीच के वाक्य की पहचान क्या होगी, क्योंकि ये कोमा होगा और ये इन्वर्टेड कोमा में बंद होगा। इतनी बात आपकी समझ में आ गई। अब देखना अब कैसे करेंगे अपन, अब ऐसे करेंगे तो क्या हुआ कि इसके अंदर दो चीज होती है और दो चीजों के आधार पर सारा चलेगा आगे। कैसे, ये जो आप यहां देख रहे हैं, ये जो कोमा के बाहर वाला भाग है, कोमा के ये बाहर वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग है, ये कहलाता है रिपोर्टिंग या रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टिंग वर्ब, दोनों बोल सकते हैं इसको। ये कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अनुसार ही इसकी जो वर्ब है वो रिपोर्ट करती है, इसके अनुसार इसकी वर्ब बनती है। समझ में आ गया। और इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसको क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये वाला तो आ जाएगा रिपोर्टेड स्पीच और ये होगी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब। बोलो यहां तक कोई कंफ्यूजन आपको, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं, तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। अब देखिए अब कैसे होता है, तो देखिए ये चेंज इसके जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्या होता है, जब इनडायरेक्ट जो वाक्य बनाते हैं अपन, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये दोनों वाक्य आपस में जुड़ जाते हैं, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और इनके साथ कनेक्टिव का यूज होता है। किसके साथ क्या होता है, कनेक्टिव का यूज होता है और ये कोमा वगैरह सारे हट जाते हैं। ये जब हट जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये इनडायरेक्ट का वाक्य है। तो इसी को मैं जैसे बनाऊं तो ये कैसे बनेगा, ध्यान से देखना एक बार आप यहां देखो, तो एक बार आप देख लो, बाद में हम बात करेंगे। तो ये जाएगा ही टोल्ड मी। अब देखिए यहां इस कोमा को हटा देंगे, इस वाले को, ये पहले को हटेगा तो दैट आ जाएगा, दैट आते ही इन्वर्टेड कोमा भी हट जाएगी आपकी यहां से और ये सीधा सीधा बन जाएगा आई वॉज ए गुड बॉय, आई वॉज ए गुड बॉय। तो देखिए अब दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। इसके अंदर कोई कोमा इन्वर्टेड नहीं है, इसमें दैट कनेक्टिव लग गया तो, और इसके अंदर कोमा लगी हुई, तो इनकी पहचान ये है कि ये तो कनेक्टिव से जुड़ा होगा, दैट हो सकता है, व्हाट हो सकता है, इफ वेदर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये कनेक्टिव से जुड़ा होगा। और ये क्या होगा, इसके अंदर आपके क्या होंगे, इन्वर्टेड कोमा होगी या कोमा होगा। मेरी बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए तो ये तो बात हो गई कि डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, इसके और डायरेक्ट स्पीच के पार्ट कौन से होते हैं, इसके पार्ट कौन से होते हैं। ये चीज अच्छी तरह से समझ में आ गई आपको। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद अब अपन चलते हैं सबसे पहले कि अगर डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो क्या क्या चेंज अपन को करने पड़ते हैं, वो चेंज यहां अपन बात करेंगे। और अपने एग्जाम में और किसी भी एग्जाम होता है उसमें वही क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले देखिए एक चीज आपको बताता हूं कि जब डायरेक्ट स्पीच से अपन इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसके अंदर मेजरली 3 चेंज होते हैं, 3 चेंजेस होते हैं। और वो 3 चेंजेस अगर आपको समझ में आ गया तो उसके बाद में आपको बिल्कुल आपका 100% एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो देखिए वो 3 चेंज कौन से होते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो सबसे पहला एक होता है प्रोनाउन से रिलेटेड। अभी देखेंगे कि प्रोनाउन से रिलेटेड कैसे होता है। उसके बाद में दूसरा होता है किससे होता है, वर्ब रिलेटेड, वर्ब भी चेंज होगी। अब वो कैसे होगी वो भी अपन देखेंगे। उसके बाद में कुछ टाइम और अपना जो टाइम और डिस्टेंस होता है उससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स आते हैं, उनको भी अपन चेंज करते हैं। तो ये 3 मेजर चीज है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बड़ा ही ध्यान से सुनना है। और अभी मैं आपको बताऊंगा, इसमें पहला एक एक करके अपन बताएंगे। तो ये जो प्रोनाउन रिलेटेड है इसको तो बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि ये आपके समझ में आ जाएगा। तो इसमें बच्चों के ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, जो नए बच्चे आए हैं, जो शुरू से पढ़ रहे हैं, पहले उनको ज्यादा ध्यान नहीं है। तो ये बेसिक चीज अपन यहां से लेके चलेंगे। तो अब देखिए प्रोनाउन रिलेटेड कैसे होते हैं। तो सबसे अपन लेते हैं पहले यहाँ प्रोनाउन रिलेटेड। सबसे पहले कौन सा लिया आपने, प्रोनाउन रिलेटेड। इसमें कैसे होता है तो देखिए यहाँ पे प्रोनाउन रिलेटेड। अब देखिए इसके लिए मैं आपको सबसे बढ़िया तरीका बताता हूं। इसमें एक फॉर्मूला आपको याद रखना है और वो फॉर्मूला अगर आप याद रखोगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा। अब कैसे होगा देखिए, रटने की जरूरत नहीं है। इसमें SON अपॉन 1 2 3, यानी इसको अगर अपन वैसे बोले तो सन बटा 123 भी बोल सकते हैं, ऐसा याद रखने के लिए। अपने देसी तरीका भी कभी कभी काम में लेना चाहिए ना। तो सन बटा 123। अब देखिए अब इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब आप एक वाक्य या जो मैं सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं इसके थ्रू आपको समझना है। कैसे, जैसे मैंने लिखा है यहां, ही सेड टू मी, उसके बाद इसे लिखा आई एम गोइंग टू अमेरिका। अमेरिका जाएगा भाई। तो देखिए he said to me I am going to America। अब इस वाक्य सेंटेंस के थ्रू अपन समझेंगे कि इसमें प्रोनाउन चेंज कैसे होते हैं।
तो देखिए आप यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ ये जो आपका एस है, एस फोर होता है, एस का मतलब होगा क्या होगा, सब्जेक्ट। क्या होगा, सब्जेक्ट। आप भी जानते हैं। ओ का आप जानते हैं क्या होगा, ऑब्जेक्ट। क्या होगा, ऑब्जेक्ट। और एन का होगा नो चेंज। अब कैसे क्या नो चेंज होगा, क्या नहीं होगा, ये आपको देखना बहुत जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले, और इस फर्स्ट का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फर्स्ट पर्सन। बताइए जल्दी से बताइए मुझे कि फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं। हाँ, आई और वी। अब इसका मतलब होता है सेकंड पर्सन। इसका मतलब क्या होता है, सेकंड पर्सन। और मुझे जरा बताइए सेकंड पर्सन कौन सा होता है, आपका यू होता है। थर्ड पर्सन और थ्री का मतलब थर्ड पर्सन। समझ में आ गया। तो और थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं, ही, सी, इट वगैरह होते हैं ना। तो आप एक चीज को ध्यान रखो। तो इसमें मैंने क्या बताया आपको कि ये सूत्र आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, सन बटा 123। इजी एकदम से, बहुत इजी है, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए कैसे करना है। सबसे पहले जो ये ऊपर वाली चीज है, ये जो ऊपर वाली चीज है, ये तो है पहले वाले की। किसकी है, पहले वाले की। और ये वाली चीज है, अब देखिए सबसे पहले इसमें है कि ये कह रहा है कि ये जो चीज है, देखिए यहां पर, कहां पर, ये जो आपका रिपोर्टेड स्पीच, आपको मैंने पहले बताया था कि ये तो होती है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब और ये क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच। तो इसके अंदर जो यहां वाला जो सब्जेक्ट है, यहां जो सब्जेक्ट प्लेस है, इसके ऊपर अगर सबसे पहले अपन बात करते हैं, यहां अगर फर्स्ट पर्सन आता है, फर्स्ट पर्सन का मतलब अगर यहां आई और वी आता है, या आई और वी आता है, तो अपन उसको चेंज करेंगे। और किसके अकॉर्डिंग, अपन चेंज करेंगे इस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मेरी बात समझ में आ गई। आपने ये तो लिखा है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता आई और वी आया तो उसको चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। किसका सब्जेक्ट, इस रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। बताओ इतनी बात समझ में आएगी, बिल्कुल आ गई ना। यानी बस, अरे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यहाँ का फर्स्ट पर्सन आया तो वो चेंज होगा इसके, ये जो आपका सब्जेक्ट है इसके अनुसार। आप देखिए यहाँ देखिए संयोग से मैंने पहले आई लिखा है, यहाँ आई लिखा है, तो ये आई आते हैं आपके दिमाग में, अरे किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट से। अब देखिए आप कैसे होगा, और यहाँ सब्जेक्टिव फॉर्म ही आ गया, आपको कुछ नहीं लगाना। तो अब देखिए ही है, तो ही, जब ही का यहाँ लेके आएंगे तो ये जो है वैसा का वैसा आएगा। तो ही है तो अपने लिए खुद, जब यहाँ इसको इनडायरेक्टली अपन बोले, जैसे उसने कहा था मैं बीमार हूं और उसके बाद वह बीमार है, तो ये वह वाला है, इसका मतलब यहाँ भी क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। अगर यहाँ सी होता तो यहाँ सी आ जाता। अगर यहाँ क्या होता, आई होता तो आई का आई आ जाता। अगर यहाँ वी होता तो यहाँ भी क्या आ जाता, यहाँ वी होता तो यहाँ भी वी आ जाता। और अगर इसका प्लूरल होता है तो इसका प्लूरल होता है। कई बार प्लूरल आता है ना, तब दे आता। तो मेरी बात सुनो, यहाँ जो कुछ होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। कब, कंडीशन इज दैट यहाँ फर्स्ट पर्सन आना चाहिए, और आपका फर्स्ट पर्सन क्या है, आई और वी। मेरी बात समझ में आ गई अच्छी तरह से आपको। तो यहाँ तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं तो आगे वाले चलते हैं कि अगर इसका सब्जेक्ट क्या, इसका सब्जेक्ट अगर आ जाए, क्या आ जाए आपका, इसका सब्जेक्ट अगर आपका आ जाए सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन में तो एक ही आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यू है। क्या है, यू। तो यहाँ अपने मान लो आपके पास ये आ गया, यू आ गया दोस्तों। अगर यू आ गया तो आप इसको कैसे चेंज करेंगे, इस यू को चेंज करेंगे इस ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट अगर यू आएगा तो ऑब्जेक्ट, तो इसके अनुसार चेंज करेंगे। तो यहाँ अगर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ तो, लेकिन ऐसा कैसा नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ तो सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी ना। अरे आपने जैसे आई आएगी, आई, माई, मी, तो इसका देखो आई क्या होती है, ये तो सब्जेक्टिव होती है, ये आपकी पजेसिव होती है, और ये आपकी ऑब्जेक्टिव होती है। मेरी बात समझ में आ गई। तो देखिए, तो यहाँ देखिए मी इसकी ऑब्जेक्टिव की जगह आ रहा है, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ गई, लेकिन यहाँ सब्जेक्टिव आएगी। तो मी का अब यहाँ क्या हो जाएगा, इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म क्या बताओ, आई है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आई। क्या आ जाएगा, आई। ऐसे ही अगर मान लो यहाँ आ गया, क्या आ गया, यहाँ हिम आ गया, तो हिम की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, जल्दी बताओ मुझे, बताइए आपको मैंने पहले, ही। ऐसे हर आ गया तो हर की क्या हो जाएगी, सी। यू आ जाएगा तो यू का यू हो जाएगा। ऐसे ही अगर अस आ गया तो उसकी हो जाएगी वी। और अगर मी आ रहा है, आप जैसे यहाँ मी आ रहा है तो मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ अगर इसका सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है तो वो चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब मैंने दो कॉन्सेप्ट बताए, दोनों आपको समझ में आएगी नहीं आई भाई, सीधी सीधी बात है, अगर ये फर्स्ट पर्सन आएंगे तब तो इस सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे, और ये भी मैंने बता दिया कि इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। ऐसे ही अगर ऑब्जेक्ट को इससे करोगे तो यहाँ इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म जो आप अच्छी तरह जानते हो, अपन पहले भी इसकी कर चुके हैं, तो इसके साथ क्या आएगा, ये सब्जेक्टिव फॉर्म आ जाएगी। दोनों की बात होगी। अब कह रहा है कि अगर यहाँ का सब्जेक्ट क्या कह रहा है कि यहाँ का सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन आ जाए, यहाँ का सब्जेक्ट क्या आ जाए, थर्ड पर्सन आ जाए, तब आप क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ थर्ड पर्सन का मतलब क्या हुआ, ही, सी, इट और दे। तो यहाँ आ गया, मान लो ही आ गया, ही इज, अब ही इज आ गया,
तो इसको कैसे चेंज करें, तो इसका मतलब क्या है, थर्ड पर्सन आएगा तो कोई भी चेंज नहीं होगा। तो यहां अगर ही आया है तो आपको चेंज नहीं करना है, अगर यहाँ सी आ जाए तो भी आपको चेंज नहीं करना है, यहाँ अगर क्या आ जाए, इट आ जाए तो भी चेंज नहीं करना है, दे आ जाए तो भी चेंज नहीं करना है, और किसी का नेम आ जाए तो भी आपको चेंज नहीं करना है। इसका मतलब यहां अगर थर्ड पर्सन आता है तो आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। तो क्या चीज समझ में आई आपको, चीज समझ में ये आई, छोटी सी बात है कि अगर इस रिपोर्टेड स्पीच का, मेन चीज ये याद रखनी है कि इस रिपोर्टेड स्पीच का, यहां वाला मत लिखना, यहां का सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है तो वो चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के। इतनी बात समझ में आ गई। ऐसे सेकंड पर्सन आ गया तो वो चेंज होगा इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब यहां ऑब्जेक्ट क्या आता है उसके अनुसार यहां सब्जेक्ट की फॉर्म आ जाएगी। क्लियर। ऐसे ही अगर थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन में ये जितने भी आते हैं ये सारे के सारे चेंज नहीं होंगे। तो एक ही सूत्र है, एक ही फॉर्मूला है, इसको अच्छी तरह से देख लेना। और अगर आप अब यदि समझ में नहीं आ रहा तो बार बार इस वीडियो को पॉज करके आप देखना ध्यान से, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और उसके बाद अपन जब वाक्य करेंगे तो आपको और समझ में आएगा, आगे आगे जब वाक्य करेंगे, सेंटेंस करेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो ये तो चीज थी आपकी प्रोनाउन रिलेटेड। अब बताओ मुझे समझ में आया कि नहीं आया? यस, ये ऐसा रिस्पॉन्स आना चाहिए। अब देखिए, अब बात करते हैं अपन किसकी, अब बात करेंगे कि आपका जो वर्ब संबंधी है यानी टेंस संबंधी। अभी मैंने आपको टेंस पढ़ाए थे, पहले इसलिए पढ़ाए थे क्योंकि आप टेंस वाले काम में आएंगे। तो देखो कैसे आएगा। अब सबसे पहले देखो वर्ब रिलेटेड, ये अपन कर चुके हैं भाई, प्रोनाउन वाला कर चुके हैं। अब अपन ये वर्ब रिलेटेड करेंगे। तो वर्ब रिलेटेड का मतलब वर्ब से नाम आते हैं, आपके मन में एक विचार आता है, क्या आता है, टेंस का। तो टेंस चेंज कैसे करेंगे, अगर सीधी बात कहें तो टेंस कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए अब इसका टेंस कैसे चेंज होगा। अब मेरी बात सुनो, मैंने आपको पहले बताया था, देखो दो वाक्य आपके सामने लिख रहा हूं। एक तो मैं लिख रहा हूं ही सेज, और उसके बाद में आई एम गोइंग टू अजमेर। एक तो मैं ये लिख रहा हूं। दूसरा मैं आपके सामने लिख रहा हूं ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू अजमेर। एक वाक्य वो लिख रहा हूं ही विल से टू मी, और उसके बाद में वही आई एम गोइंग टू अजमेर। तीन वाक्य आपके सामने मैंने लिखे हैं, और ये तीनों वाक्य आप ध्यान से देखिए, और उनको देखने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहले बात है, ये आपकी क्या होगी, ये होगी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या होगी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे अपन, और इसको भी क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये क्या हो जाएगा आपका रिपोर्टेड स्पीच, और ये हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए इसमें कैसे चेंज होगा। तो सबसे पहली बड़ी बात है, देखिए मैं आपको ये वाक्य बता रहा हूं, देखिए इसमें देखिए ही सेज आई एम गोइंग टू अजमेर। तो इसमें जब आप इसको करेंगे तो एक तो साधारण वाक्य जो होते हैं उनमें दैट कनेक्टिव लगता है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो इसको अगर अपन बनाएंगे तो ये बनेगा ही सेज दैट, और ऐसा आ जाएगा आई एम गोइंग टू अजमेर, ये आ गया। ऐसे ही देखिए इस वाले में अगर बनाएंगे तो ये बनेगा, क्या बनेगा, यहां बना लेते हैं अपन इसको, ये बनेगा ही टोल्ड मी दैट आई, अब बन जाएगा वॉज गोइंग टू अजमेर। एक चीज ये बन गई। तीसरा अपन बनाएंगे तो ये बन जाएगा ही विल टेल मी दैट, यहां आई है ना, तो ये आई का ही हो जाएगा वैसे, मैंने चेंज नहीं किया इसको, ही, और यहां भी ही, और यहां तो आई है ही ना, यहां आई, और यहां हो जाएगा दैट ही वॉज गोइंग टू अजमेर। आप एक बार अपने दिमाग को थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर ले, आप एक बार ध्यान से समझे। अब देखिए, तो मैं आपको जो चीज समझाने जा रहा हूं वो चीज आप ध्यान से समझे। क्या समझाने चाह रहा हूं वो देखिए, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अगर सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब है। अब देखिए यहां रिपोर्टिंग वर्ब में सेज आया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो इसमें आया प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें आ रहा है पास्ट इंडेफिनिट, और इसमें आ रहा है फ्यूचर। अब आपने इसको थोड़ा गौर से देखिए, जब अपन ने इसको चेंज किया तो यहां देखिए, यहां सेज आ गया। अब सुनो मेरी बात, अगर पहली बात तो क्या चेंज होता है इसमें, अगर अकेला से आता है, सेज आता है, तो वो सेज का सेज ही रह जाता है, ठीक है। से आएगा तो से का से रह जाएगा। लेकिन अगर इसके साथ टू लग गया तो सेज टू तो किस में चेंज हो जाएगा, टेल्स में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, टेल्स में। अगर से टू आएगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, टेल में हो जाएगा।
किस में हो जाएगा, टेल में। ऐसे ही सैड टू आएगा तो वो चेंज हो जाएगा टोल्ड में। किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। तो पहली बात अच्छी तरह समझ लेना, सेज टू किस में हो जाएगा, टेल्स में, सेड टू किस में हो जाएगा, टेल में, और सैड टू किस में हो जाएगा, टोल्ड में। ये कहां, रिपोर्टिंग वर्ब में। कहां होगा, रिपोर्टिंग में। जो कोमा से बाहर वाला भाग है ना, अरे एक तरफ घरवाली एक तरफ बाहर वाली, तो ये घरवाली समझ लेंगे और इसको अपन बाहर वाली। तो ये जो बाहर वाली चीज है इसके अंदर क्या चेंज करना है, सेज टू टेल्स, से टू टेल, और सैड टू टोल्ड। समझ आ गया। तो अब देखो मैंने चेंज किया, यहाँ सेज का अगर टू आएगा तो ही करना आगे, तो यहाँ इसमें टू नहीं आ रहा था इसलिए मैंने चेंज नहीं किया। समझ आया। इसमें दूसरे वाले में टू आ रहा था, मैंने इसको टोल्ड कर दिया। इसके अंदर देखो विल सेड टू आ रहा था तो मैंने इसको भी क्या कर दिया, यहाँ पे टेल कर दिया। तो ये चीज समझ में आ गई आपको। पहली बात तो कि सेज टू आएगा तो टेल्स हो जाएगा, सेड टू आएगा तो टेल होगा, सैड टू होगा तो टोल्ड होगा। अब देखिए आप, तो एक चीज क्या समझ में आई, आप देखो मैंने यहां बनाया तो यहां देखो आई एम गोइंग टू है और यहां भी आई एम गोइंग टू है। यहां मैंने बनाया तो ये ऐसा कैसा बनेगा, ही इज। तो इसमें क्या जाएगा, देखो यहां देखिए, और यहां भी सॉरी यहां भी ही इज ही आएगा, और इसमें देखो इसमें ही वॉज आ रहा है। अब दो चीज देखो कॉमन आ रही है, इसमें ही इज आ रहा है, इसमें भी ही इज आ रहा है। ये दोनों में कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा, ये देखिए आप, आ रहा है ना कॉमन। तो क्या समझे आप इस चीज से, और इसके अंदर देखो वॉज हो गया। तो इस चीज से बात निकल के आ रही है, ध्यान से सुनना, अब इसको कान लगा के सुनना। अब बात यही है कि ये कह रहा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में, यानी बाहर वाले में, कोमा से बाहर वाले वाक्य में अगर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस आते हैं, और प्रेजेंट और फ्यूचर की पहचान क्या होती है, जैसे सेज, से, विल और सेल, ठीक है। तो अगर इस रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होगा, अगर आपका प्रेजेंट और फ्यूचर आता है तो इस रिपोर्टेड स्पीच में टेंस संबंधी कोई भी चेंज नहीं होगा। बढ़िया है ना, मजेदार बात। यानी अगर ये दो टेंस आते हैं तो इस इधर कोई भी चेंज नहीं होता। देखो यहाँ आई एम था, मैंने प्रोनाउन संबंधी चेंज कर दिया, बाकी टेंस वो का वो प्रेजेंट का प्रेजेंट लिखा है, ठीक है। यहां भी लाया तो यहां भी मैंने प्रेजेंट का प्रेजेंट लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस आते हैं तो आपका बिल्कुल भी आगे का जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस चेंज नहीं होगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब बच गया क्या, अब बच गया पास्ट। तो पास्ट का चाहे कौन सा भी टेंस आए, और पास्ट की पहचान सबसे ज्यादा ये होती है, सैड वाली आएगी इसमें। तो अगर सैड आ रहा है इसका मतलब आगे वाले वाक्य में 100% चेंज होगा। बोलो आप समझ में आ गया। बस सीधा याद रखना है, प्रेजेंट फ्यूचर आए तो चेंज नहीं होगा, और अगर पास्ट आएगा तो चेंज होगा। एक टेंस है वो अगर इधर आता है, सैड टू आता है, मैं तो सैड टू आते हैं, आपको ध्यान रखना है कि इस अंदर क्या आएगा, इसमें टेंस चेंज होगा। समझ में आ गया। अब देखिए कि वो चेंज कैसे होगा, वो चेंज कैसे होगा। अगर मान लो ये दो का तो होगा क्लियर, लेकिन अब पास्ट आ जाए तो कैसे चेंज होगा। तो देखिए आप यहाँ पे पास्ट आ जाए तो अपन कैसे चेंज करेंगे, एक बार ध्यान से देखना है एक बार आप। तो देखिए ये जो पास्ट वाला है इसको ध्यान से देखेंगे अपन। तो पहली कंडीशन क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या आ जाए, रिपोर्टिंग वर्ब में आ जाए पास्ट। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या आ जाए, पास्ट आ जाए। क्या आ जाए, पास्ट। और पास्ट का मतलब सैड या सैड टू आ जाए, सैड या सैड टू आ जाए। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, या तो सैड आएगा या सैड टू आएगा। तो सैड आएगा तो किस में चेंज करोगे बताओ, किसी में नहीं करोगे, और सैड टू आएगा तो उसको टोल्ड में चेंज कर देंगे। अब देखिए आप यहाँ पे, तो इसमें देखिए सबसे पहले अगर इधर पास्ट हो गया वो तो समझ में आ गया। पास्ट होने के बाद में अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, अगर इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है कहां पे, अंदर वाले में, यानी रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो उसको चेंज कर देंगे सेम इसके में, किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें चेंज कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। अगर इधर प्रेजेंट कंटिन्यूअस आता है तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस में। किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। और कैसे होगा, जैसे इसकी पहचान क्या होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट इज आर सॉरी डू और डज, और इसकी क्या हो जाएगी, डिड हो जाएगी, यानी सेकंड फॉर्म या सेकंड फॉर्म आएगी, और इसमें इज आर एम आएगा तो इसका वॉज ओवर हो जाएगा। समझ में आया। ऐसे अगर प्रेजेंट परफेक्ट हुआ तो इसको भी पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। समझ में आ गया। इसके बाद में अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला आएगा तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ में आ गई मेरी बात आपको। तो ये चीज समझ में आ रही है, प्रेजेंट वाले सारे अपना सेम में और पास्ट में चेंज हो जाएगा। अब जो आपका चौथा टेंस है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, क्योंकि चौथा टेंस को किस में चेंज करोगे आगे, तो वो तो अगर ये तो आएगा चौथा पास्ट वाले में चलेगा, सॉरी
ठीक है, वो तो उसमें होता है, एक्टिव वॉइस में होता है। तो यहाँ प्रेजेंट पर ये 4 टेंस हैं, ये चारों आगे पास्ट वाले में हो जाएंगे, इतनी बात याद रखनी है। एक्टिव वॉइस में तो उससे जस्ट आगे वाले में, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि प्रेजेंट वाला अपने सेम टेंस में लेकिन पास्ट में हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना? यस। अब इसके बाद देखो, ये तो हो गया अगर प्रेजेंट वाला आए तो, लेकिन अगर पास्ट का आ जाए तो, इधर भी पास्ट का आ जाए तो अगर इधर पास्ट इंडेफिनिट आता है तो क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। और अगर इधर पास्ट कंटिन्यूअस आता है, पास्ट कंटिन्यूअस आता है तो वो चेंज हो जाएगा किसमें, पास्ट, अगले चौथे में हो जाएगा ना अगले में, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, अब बच गए दो आपके, कौन से, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये दोनों बिल्कुल चेंज नहीं होंगे। अगर ये वाक्य में आते हैं ये वाले दोनों, तो आपको ऐसे कैसे लिख देना है, यानी जो भी आएगी, इसकी साइड का हेड आएगी तो हेड का हेड लिख देना है, और इसकी हेड बीन आएगी तो हेड का बीन ऐसा कैसा लिख देना है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो 1 2 3 4 5 6 टेंस हैं वो आगे वाले में चेंज होंगे। तो ये प्रेजेंट के तो सारे पास्ट में सेम वाले में हो जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट है वो परफेक्ट में हो जाएगा, कंटिन्यूअस है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। अब ये बच के लास्ट के 2 बच गए, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे। समझ आ गया? ये तो था आपका टेंस संबंधी। अब जैसे फ्यूचर, आप लोगों से फ्यूचर टेंस भी बच गया। अरे मन में विचार आया होगा ना आपके कि फ्यूचर टेंस बच गया, अरे फ्यूचर को चेंज कर देंगे, फ्यूचर में करना क्या है, फ्यूचर में विल और शैल आते हैं ना, तो उसको क्या करना है, देखिए इसमें क्या होता है, विल हो जाएगा वुड में और शैल किस में हो जाएगा, शुड में। बस इसका सीधा काम है। उसमें तो विल भी शैल भी था और पैसिव वॉइस में, और यहाँ क्या हो गया, विल का वुड और शैल का शुड। समझ में आ गया मेरी बात? तो ये क्या है, ये आपका है कि अगर इसमें आपका टेंस कैसे चेंज करेंगे। अब इसका एक दो एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं, जिससे आपको और समझ में आ जाएगा कि कैसे होगा। देखो एग्जांपल में ना बिल्कुल समझ में नहीं आता है, तो देखिए आप इसका एग्जांपल देखिए एक बार आप, तो देखो आप कैसे करेंगे इसको। अपन एक एग्जांपल में ले रहा हूं आपके सामने। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया, ही सेड या दे, सॉरी वी सेड टू हिम, और उसके बाद आपने बढ़ा दिया कि you went to Jaipur, ये वाला आ गया कि we said to him you went to Jaipur। समझ में आया ना? तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए हमने उससे कहा कि तुम जयपुर गए थे, तुम जयपुर गए, तो देखिए तो इसका क्या होगा। आप सबसे पहले यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको प्रोनाउन संबंधी करना होता है, उससे पहले यहाँ टेंस देखिए। आप देखो क्या आया टेंस, यहाँ पे सैड टू आया, तो सैड का नाम लेते हैं। आपको समझ में आ गया कि अब क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि इधर सैड आ गया तो चेंज होगा कि नहीं होगा, हाँ चेंज होगा। अब देखिए यहाँ पे ये चेंज कर देंगे। अब यहाँ देखिए कौन सा टेंस है, अब वेंट आया, अरे वेंट सेकंड फॉर्म गो की, गो वेंट गॉन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कौन से टेंस का वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट का। कौन से का है, पास्ट इंडेफिनिट का। अभी अपन ने पढ़ा था कि अगर इधर पास्ट है और अगर इधर पास्ट इंडेफिनिट आ गया तो वो चेंज किस में होगा, जल्दी बताओ किस में होगा, बताओ। हाँ ये होगा पास्ट परफेक्ट में। किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो अब इसको देखो पास्ट परफेक्ट में अपन कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए वी, अब सेड टू को किस में चेंज करूं बताओ, तो सेड टू को चेंज कर दिया आपने टोल्ड में। किसमें चेंज कर दिया, टोल्ड में। हिम आ जाएगा, हिम, ये टू इसके साथ यही खत्म हो जाता है, कभी टोल्ड टू लगा दो आप, नहीं सेड टू पूरा चेंज होता है टोल्ड में। तो ही टोल्ड हिम। अब कनेक्टिव मैंने बताया था, साधारण वाक्य में क्या लगाना है, दैट। क्या लगाना है, दैट। अब देखिए यू आ गया, आपने किसी लड़की से कहा कि तुम जयपुर गए ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ लड़के के बारे में कह रहे हैं, सिंगुलर है, तो यू आया, यू। अब यू कौन सा पर्सन है, सेकंड। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड। और सेकंड किसके अनुसार चेंज होता है, यानी इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार, इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। ऑब्जेक्ट क्या है इसका, हिम। और हिम की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी बताइए, जल्दी बताइए। यस, क्या होगी, ही। क्या हो जाएगी, ही। अब देखिए ये पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट की साइकिल क्या होती है, हेड। क्या होती है, हेड। और थर्ड फॉर्म आती है तो हैड गॉन टू जयपुर। अब मेरे हिसाब से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, क्योंकि अपन ने सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया, ये ऐसा कैसा आ गया, दैट लगा दिया, इसको ये सेकंड पर्सन आया तो इसके अनुसार चेंज कर दिया, फिर हैड गॉन यानी पास्ट इंडेफिनिट है तो ये पास्ट परफेक्ट में हो गया टू जयपुर। मैंने इसलिए लिया था कि आपको समझ में आ जाए। अगर मान लो यहाँ कंटिन्यूअस आता तो हैड बीन आ जाता, इसके बाद में अगर और आता तो उसके हिसाब से वो चेंज होता रहता है। तो मेरे पास समझ में आ गई ना आपको। तो ये था आपका टेंस संबंधी।
इसी के साथ अपन बात कर लेते हैं थोड़े साथ साथ में ही कि अगर मॉडल आए तो आपने पैसिव वॉइस में अगर मॉडल आए थे तो क्या चेंज किया था बताओ मुझे। हाँ सही कह रहे हो कि उसमें चेंज किया था अपने कि उसमें बीन लग गया था, लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ देखिए सेल का क्या हो जाएगा, शुड में चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा विल किस में हो जाएगा, वुड में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, वुड में। उसके बाद में आएगा तो हो जाएगा माइट में, किस में हो जाएगा, माइट में। इसके बाद में और क्या बच गया आपका, सेल हो गया, विल हो गया, मे हो गया। इसके अलावा देखिए देखो जो चेंज होने वाला है, इसके बाद में कुछ नहीं है। इसके बाद जैसे अगर मस्ट आता है तो मस्ट किस में चेंज होता है, हैड टू में हो जाता है। लेकिन अब आप ये क्वेश्चन आएगा, अगर सर पहले से ही जैसे कैन हो रहा है, कैन किस में हो जाएगा, कुड में हो जाएगा। अगर आप अब आपके मन में कोई विचार आया क्या, हाँ ये बात सही आए ना। देखो अगर ये आप ये सोचोगे अगर पहले से कुड आ जाए तो क्या करेंगे हम, अगर पहले से कुड आ रहा है तो आपको बिल्कुल कुछ चेंज नहीं करना है, कुड को ऐसे का ऐसा लिख देना है। समझ में आ गया, अरे समझ में आया, यानी बस मॉडल में चेंज, कोई कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ये वाले आते हैं तो ठीक है, अगर शुड वुड इनमें से कोई आ गया, माइट पहले से आ गया, कुड आ गया, वुड आ गया, उसका और पास्ट नहीं बन सकता, तो उसके बाद में उसको वैसा का वैसा लिख देंगे। अब इसके साथ एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, ये समझ में आ गया ना। अब देखो इसके बारे में छोटी सी बात कर लेते हैं। अभी अपन ने क्या बात की थी, अपन ने बात की थी कि भाई अगर कोई वो आ जाएगा आपका, इधर पास्ट टेंस आते हैं, अगला पास्ट में चेंज हो जाएगा, लेकिन इसका एक अपवाद भी है, एक्सेप्शन बहुत है इंग्लिश में। तो एक अपवाद कौन सा है, देखिए आपने पहले भी बात की थी आर्टिकल के अंदर, और अभी भी बात कर रहा हूं, इधर चाहे पास्ट टेंस आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इधर अगर यूनिवर्सल ट्रूथ आते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी जो सार्वभौमिक सत्य की बात की थी आपको पहले भी मैंने बताया था वीडियो में, यानी जो कभी चेंज नहीं होते हैं। जैसे क्या, इसका एग्जांपल लेते हैं, द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, और क्या कहा, द अर्थ राउंड्स द सन, द अर्थ राउंड्स द सन, ये वाला वाक्य है। अब इसको ध्यान से देखिए, अगर अपन रूल की बात करें तो इधर देखो सबसे पहले क्या है, सेड टू आया, इधर क्या है, सेड टू आया, तो ये सेड आते ही मतलब पास्ट हो गया, पास्ट का दिमाग में आते हैं आपको पता है कि इधर चेंज होगा। लेकिन ये जब ये सार्वभौमिक सत्य वाली बात आती है तो ये कहते हैं भैया रुके थोड़ा सा ध्यान से चलो, जोश में होश मत गवा, तो क्या होगा, इसको हो जाएगा द टीचर, उसके बाद में टोल्ड स्टूडेंट्स, और उसके बाद ये हो गया टोल्ड स्टूडेंट्स, दैट इसका आ जाएगा। अब देखिए यहां ऐसे अगर रूल के हिसाब से देखें तो इसकी सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन यहां सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, ये ऐसा का ऐसे आएगा, क्योंकि ये काम हमेशा होता रहेगा। ऐसे वोटर का मैंने बताया था आपको, तो बहुत सी चीजें हैं जो वो वैसी वैसे नहीं, तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ आते हैं तो ये वाले सारे के सारे कभी भी चेंज नहीं होते हैं, याद रखना, चाहे पास्ट आए, चाहे प्रेजेंट आए, चाहे फ्यूचर आए, इधर से कोई भी चेंज नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ गई ना आपको, तो हो जाएगा द अर्थ, ऐसा कैसा आ जाएगा, राउंड्स द सन। इसका मतलब अपनी एक ही बात हो गई कि अगर यूनिवर्सल ट्रूथ आते हैं तो आपको बिल्कुल भी इधर पास्ट आए तो भी आपको चेंज नहीं करना है। क्लियर हो गई बात। अब देखिए आप, ये जो मैंने एक तीसरी बात लिख रही कि टाइम, डिस्टेंस और वर्ड जो आते हैं कैसे आते हैं। देखिए एक्टिव में अगर जैसे कुछ वर्ड्स आते हैं उनको अपन चेंज करते हैं, जैसे कैसे, जैसे मान लीजिए आ जाए सबसे पहले अगर ये आ जाए कि ही सेड टू हिम आई गोइंग टू देयर या हेयर, सबसे पहले पेश में क्या आएगा, हेयर आएगा, तो इसका अगर ये सॉरी अगर डायरेक्ट में आएगा तो हेयर आएगा, और इनडायरेक्ट में इसको क्या बना देंगे, देयर बना देंगे, क्या बना देंगे, देयर। ठीक है, ऐसे ही अगर यहां आ गया यस्टरडे, क्या आ गया, यस्टरडे, तो इसका हो जाएगा द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। ऐसे ही अगर टुमारो आ गया, टुमारो आ गया तो इसका क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग डे, क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग डे। ऐसे आ जाएगा, जैसे मान लो दिस आएगा तो दिस का हो जाएगा दैट। फिर ऐसे नेक्स्ट आ गया तो उसका नेक्स्ट नाइट आ गई, तो नेक्स्ट नाइट में हो जाएगा दैट नाइट, या द फॉलोइंग नाइट भी होता है, द फॉलोइंग नाइट। ऐसे ही आपका जो लास्ट वाला आ जाता है तो इसमें आ जाता है, लास्ट का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस, और अगर नाइट आया तो नाइट, मंथ आया तो मंथ हो जाता है। ऐसे हेंस, हेंस आता है तो उसे हो जाता है देंस। तो ऐसे फिर ये लास्ट के साथ वी कर ये जुड़ के आ जाते हैं। तो जैसे क्या हुआ, ये शब्द आएंगे तो आपको क्या करना है, आपको करना है कि उसको चेंज कर देना है। जब इनडायरेक्ट बनाओगे तो हेयर, अगर हेयर मान लो तो उसका देयर हो जाएगा, यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाएगा, या दैट डे बिफोर भी होता है, क्या होता है, दैट डे बिफोर। तो और टुमारो का द फॉलोइंग डे, या द फॉलोइंग डे हो जाएगा, दिस का दैट हो जाएगा, नेक्स्ट नाइट, ये जो नेक्स्ट के साथ जो भी सब जुड़े आएंगे उनका दैट नाइट या द फॉलोइंग नाइट भी होता है, कोई सा भी देता है तो हो जाता है। ऐसे लास्ट पे क्या हो जाएगा, द प्रीवियस हो जाएगा।
लास्ट, जैसे मान लो आ गया लास्ट डे, तो इसमें आ जाएगा द प्रीवियस डे। समझ आ गई मेरी बात। कुछ वर्ड्स और हैं जो आप देख सकते हैं आराम से, बाकी जो कॉमन है वो यही है, इंपॉर्टेंट है वो यही है, तो यही ज्यादातर आते हैं, तो इनको आप आराम से कर सकते हो। तो अब देखिए यहाँ अपनी बात हुई, तीन जो मैंने आपको चेंजेस बताए थे, ये चेंजेस आराम से कर सकते हैं आप। इसके बाद में आपको क्या करना है, तो ये बात हो गई आपको तीनों चेंजेस की। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कि वाक्य कैसे बनाए। सबसे बड़ी बात है ना वाक्य कैसे बनाए। तो अभी मैंने बताया था आपको असर्टिव की बात कर चुके हैं, यानी आपने जो साधारण वाक्य होते हैं उनमें क्या होता है, सारे चेंज करने हैं कि आपको जो अभी मैंने बताया वो तीनों चेंज करने, सभी में करने तीनों चेंज। तो लेकिन बस साधारण वाक्य में एक चीज आती है कि उसके साथ जो आपका वो आता है, क्या बोलते हैं उसको, कनेक्टिव। तो कनेक्टिव क्या आता है, दैट आता है, इसमें क्या आता है, दैट आता है। लेकिन अगर आप जैसे इंटरोगेटिव करोगे, इंपेरेटिव करोगे, आपके एक्सक्लेमेटरी करोगे, तो उसमें थोड़ा अलग होता है। तो आज अपन एक मैं आपको उसमें बता देता हूं कि इसमें आपका जो साधारण वाक्य होता है, सिंपल वाक्य होता है, नकारात्मक होता है, उसमें कैसे होता है। तो देखिए जैसे मैंने लिखा आई सेड टू हिम या हर, आई सेड टू हर, और उसके बाद में क्या लिखा, आई या आई राइट्स ए लेटर, आई राइट्स ए लेटर। तो अब इसको बनाइए। देखिए सबसे पहले आपको दिमाग में आने से क्या क्या चीज ध्यान रखनी है, एक तो प्रोनाउन संबंधी करना है, एक टेंस संबंधी करना है। तो सबसे पहले इधर देखो टेंस वाला देख लो क्या है, सेड टू है, इसका मतलब पास्ट आ गया, तो इसमें 100% चेंज होगा। क्लियर। अब देखिए तो आई सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड, फिर हर, कनेक्टिव। अब देखिए यहां साधारण वाक्य है तो कनेक्टिव लग जाएगा दैट, क्या लग जाएगा, दैट। इसके बाद में ये आई है। अब बताइए आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है ना, और फर्स्ट पर्सन सन बटा देश में याद करो, तो फर्स्ट पर्सन की इसके अनुसार चेंज करेंगे, तो यहाँ ऑलरेडी आई है तो क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। अब देखिए यहाँ टेंस है, एस वगैरह, ये राइट ही तो आएगा इसमें फर्स्ट फॉर्म, तो आई राइट, तो राइट है तो पहली फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और अपन ने बात की थी अगर इधर पास्ट आ गया, इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो वो चेंज हो जाएगा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। तो क्या हो जाएगा, अब देखो इसमें साधारण वाक्य है तो आई राइट की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी, रोट, आई रोट ए लेटर। तो ये बात हो गई आपकी साधारण वाक्य की, किसकी होगी, साधारण वाक्य की। और नकारात्मक भी इसमें नोट लग जाएगा, मान आएगा तो उसमें नोट, जैसे यहाँ आता, यहाँ ये ऐसे आता कि आई डू नॉट राइट, तो यहाँ डिड नॉट राइट आ जाता। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो मेन बात है वो है, तीन सेंटेंस आपके बच गए, कौन से, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव और आपका एक्सक्लेमेटरी। तो इन तीनों की बात अपन अगले जो क्लास होगी उसमें करेंगे। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही, आप इनको पढ़िए, फिर आगे वाला, अगर इसको आप पढ़ोगे तो ही आगे वाला समझ में आएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।